मेरे प्यारे साथियों, मैं आज आज आप लोगों के सामने जो एपिसोड शुरू कर रहा हूँ, उस एपिसोड का शीर्षक है शाबाश हरियाणा खेलो इंडिया। उससे पहले कि मैं आप लोग को प्रणाम करता हूँ, मेरे साथियों, खेल जगत के क्षेत्र में आज संपूर्ण दुनिया में विकास बहुत तेजी से हो रहा है। भारत भी इस विकास में किसी से पीछे नहीं है, जिसका प्रसिद्धि पूरी दुनिया में फैल रहा है। जबकि प्राचीन काल से ही भारत में खेल के विकास का उल्लेख रामायण और महाभारत में भी मिलता है। प्राचीन काल में चौपड़, शतरंज, जुआ, रथ दौड़, तीरंदाजी, कुश्ती, निशानेबाजी, शिकार, घुड़सवारी, तैराकी आदि अनेक खेलों का उल्लेख रामायण और महाभारत में मिलता है। प्राचीन काल से लेकर के वर्तमान में भी भारत में खेल का विकास बहुत तेजी से हो रहा है। भारत के राष्ट्रीय खेल हॉकी से लेकर के अन्य खेलों में भारत का विकास हो रहा है। राष्ट्रीय खेल हॉकी के जादूगर कहे जाने वाले मेजर ध्यानचंद से लेकर के एथलीट्स खिलाड़ी, उड़ता पंजाब के नाम से मशहूर मिल्खा सिंह, और अनेक खिलाड़ी जैसे मेजर ध्यानचंद, क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर, विश्वनाथन आनंद, कपिल देव, बलवीर सिंह, प्रकाश पादुकोण, अभिनव बिंद्रा, सुनील गावस्कर, वाईचुंग भूटिया, लिएंडर पेस, महेंद्र सिंह धोनी, सौरभ गांगुली, विराट कोहली, साइना नेहवाल, सानिया मिर्जा इत्यादि अनेक भारतीयों ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वर्ण पदक जीतकर भारत की तिरंगे की आन बान शान पूरी दुनिया में फैला रही। नवंबर 1998 में भारत सरकार खेल के सर्वोच्च विकास के लिए राष्ट्रीय खेल विकास प्राधिकरण की स्थापना किया, जिसके योगदान से देश लगातार प्रगति कर रहा है और निरंतर उसके बजट को बढ़ाने के लिए निरंतर तत्पर भी है भारत सरकार। खेलो इंडिया के मूल मंत्र को सर्वस्व योगदान देने हेतु सरकार जिस प्रकार से कटिबद्ध है, प्रगतिशील है, उसी अपेक्षाओं के साथ भारत के नागरिक भी खेल में विकास करते हुए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश का कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं। सरकार की उम्मीद से भी ज़्यादा कीर्तिमान स्थापित करके इस देश के खिलाड़ी सरकार को खुश कर रहे हैं और सरकार देश के कीर्तिमान को स्थापित कर रहे हैं। बड़ी खुशी की बात है, झारखंड की राजधानी रांची से महेंद्र सिंह धोनी और महिला तीरंदाजी दीपिका, जो कि इस देश के दलित समुदाय से आते हैं, वो भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत के कीर्तिमान को स्थापित कर स्वर्ण पदक जीतकर या रजत पदक जीतकर, कांस्य पदक जीतकर, अनेक पदक जीतते हुए भारत के कीर्तिमान को इस दुनिया में स्थापित कर रहे हैं और इस बात को साबित कर रहे हैं कि दलित भी किसी से कम नहीं है। जिस कामयाबी के सर्वोच्च शिखर पर पहुंचने का सपना डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब देखे थे, उनके सपनों को पूरा करके ये पूरे देश के कीर्तिमान को आगे बढ़ाए। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की आत्मा उनको आशीर्वाद दे रही होगी, जिस सपनों का भारत बाबा साहब देखे थे। देश के दिव्यांग खिलाड़ी अरोड़िमा सिन्हा, गिरीश शर्मा, रामकृष्णन, सुधा चंद्रान, डॉक्टर सुरेश आडवाणी, मलाठी कृष्णमूर्ति इत्यादि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वर्ण पदक जीत करके देश के तिरंगे को
सदा सदा के लिए लहरा रहे हैं, जिसका कीर्तिमान पूरी दुनिया के सामने स्थापित हो रहा है। इस गौरव से पूरी दुनिया खुशी के सागर में डूब रहा है कि हमारे देश की धरती पर शारीरिक रूप से सक्षम नागरिक से लेकर के विकलांग तक जो है कि देश के तिरंगे की गरिमा का कीर्तिमान स्थापित कर रहे खेल के क्षेत्र में। सवर्ण से लेकर के दलित तक हर तरह के नागरिक, हर समाज के नागरिक हर तरह के खेल में सर्वोच्च स्तर पर कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं भारत के गौरव का। इन संपूर्ण विकास में हरियाणा प्रदेश के सबसे अधिक नागरिक, सबसे अधिक संख्या में खिलाड़ी कीर्तिमान स्थापित किए हैं। यह हरियाणा के गौरव का बहुत ही बड़ा कीर्तिमान है। हरियाणा के राजकीय खेल कुश्ती से लेकर के सभी प्रकार के खेलों में संख्या में सबसे अधिक खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत के गौरव को बढ़ा रहे हैं। यह हरियाणा के गौरव को बहुत ही अधिक गौरवान्वित करता है। तेजस्विनी सावंत, नीरज सिंह, पूजा रानी, संदीप कुमार, आयुषी ठकराल, पवन शर्मा तैराक से लेकर के अन्य खेलों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वर्ण पदक जीतकर कीर्तिमान स्थापित किए हैं। असंख्य नाम है जिसकी जितनी संख्या गिनाई जाए उतना कम है। इसी परिप्रेक्ष्य में मैं ये कहना चाहूँगा, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। दीपा मलिक और मोनू घड़घस यह दिव्यांग होने के बावजूद भी हरियाणा प्रदेश से जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं। ज्ञानचंद दलित समुदाय से हैं, उन्होंने भी साबित कर दिया कि दलित भी किसी से कम नहीं है। जो कि अंबेडकर साहब की आत्मा आशीर्वाद दे रही होगी कि जिस समुदाय के सर्वोच्च कामयाबी के लिए बाबा साहब अपने जीवन में संघर्ष की, आज जो कीर्तिमान स्थापित हो रहा है इस धरती पे। इस विकास के लिए हरियाणा स्कूल शिक्षा परियोजना परिषद स्कूली स्तर से छात्र छात्राओं को समर कैंप के द्वारा, चाहे विंटर कैंप के द्वारा देश के किसी क्षेत्र में टूर का आयोजन करती है, जिसके आयोजन के परिणाम स्वरूप छात्रों में प्रतिभा जागृत होता है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कीर्तिमान स्थापित हो रहा है। माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर साहब 23 जून 2021 को खेल मंत्री संदीप सिंह की उपस्थिति में खुशी जाहिर करते हुए प्रत्येक खिलाड़ी को 5-5 लाख रुपए इनाम देकर उनके गरिमा और मनोबल को बढ़ाए। जो इस बात का खुशी जाहिर की कि अभी 23 जुलाई को ओलंपिक खेल में 30 खिलाड़ी सिर्फ हरियाणा प्रदेश के सम्मिलित हुए हैं। यह हरियाणा के लिए गौरव की तो बात ही है, पूरे देश के लिए गौरव की बात है। सिर्फ एक प्रदेश हरियाणा से 30 खिलाड़ी ओलंपिक खेल में सम्मिलित हुए हैं, जिनको मुख्यमंत्री साहब 5-5 लाख रुपए इनाम देकर के उनको मनोबल को बढ़ाए। और इसके बावजूद स्वर्ण पदक जीतने वाले के लिए 6 करोड़ रुपए, रजत पदक जीतने वाले को 4 करोड़ रुपए और कांस्य पदक जीतने वाले को 2.5 करोड़ रुपए का प्रावधान किए, जिसकी घोषणा सीएम साहब खट्टर साहब किए। इनके इस सराहनीय कार्य के लिए राष्ट्रीय स्तर से
नमन हो रहा है, अभिनंदन हो रहा है, स्वागत हो रहा है। मैं भी अपने स्तर से उनको नमन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और स्वागत करता हूँ। मेरे साथियों, यह सफलता संघर्ष, जोश और जुनून का है, जो हम सभी के लिए प्रेरणा स्रोत है, जिनसे प्रेरणा लेकर हम भी किसी भी क्षेत्र में प्रेरणा, जुनून और संघर्ष को जागृत करें और कामयाबी की तरफ आगे बढ़ें। जय हिंद, जय भारत, जय भीम, जय भारत। नमस्कार।